जब जैसे लकी सर ने आत्मा के अनुसार बात किया तो क्या वो गवाही आई ना कि हम वहाँ से गवाही सुन के आए थे, घर में गवाही बताई, इन्होंने गवाही को जाना और इन्होंने गवाही के द्वारा वो हीलिंग करी तो उनका कोख इंदु के कोख में ट्रांसफर हुआ ना। अगर आज ये बुक से बोलते तो क्या आत्मा में ये बात आती? लेकिन आई ना। लेकिन भाई साहब ने जब पत्री खोली तो ये वो यायर की बेटी की खोली, बस उसकी वो बात बता रहे थे। तो जैसे कि जब भाई साहब ने ये बातें बताई तो ये सभी को मालूम है, सभी को मालूम है ना कि मैंने यायर की बेटी को गुरु यीशु मसीह ने जिलाया और 12 वर्ष की स्त्री को लहू बहता था तो उसका रोग सही हो गया, क्योंकि हमेशा ये भजन में भी बताया जाता है। इसको पढ़ के भजन तो हमको परमेश्वर के राज्य में वही चीज़ को स्मरण करना है कि जो जिससे आदमी को राहत मिले। जैसे कि हमने भजन के द्वारा अभी बताया था कि अगर कोई मसीह में मर गया, ठीक, तो क्या है कि वो सो गया। अगर माँ विश्वासी है तो पति नहीं रहा तो पति सो गया, तो इसके मतलब कि वो उठाया जाएगा, वो भी ना बच गया, वो भी ना बच गई। तो आज परमेश्वर ने जब इसे बात करी तो क्या उस बेटी के आंख में आंसू आया ना, उस बेटी को परमेश्वर ने छुआ ना। तो ऐसी यहाँ पे बातें हुई तो उस बेटी को परमेश्वर ने छुआ और वो परमेश्वर ने उसको छू करके क्या किया, उसको राहत दिया। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो जैसे कि क्या है कि शोभा दशक में लिखा है कि पाप करने वाला पाप करता है क्योंकि पाप का दंड फुर्ती से नहीं मिलता, इसलिए पाप करने वाला पाप करता रहता है और जो है तो उसको फुर्ती से नहीं मिला। क्योंकि आदमी पाप करता सोचता है कि आज हमने ये किया कुछ नहीं हुआ, आज हमने ये किया कुछ नहीं हुआ, तो वो करता रहता है। तो पाप की दंड फुर्ती से नहीं मिलता, इसलिए पाप करने वाला पाप करता रहता है। तो हमारा कहने के मतलब कि पाप है क्या चीज, पाप है क्या चीज। अगर पाप देखा जाए तो जो चीज से तकलीफ हो रही है वही चीज पाप है, वही चीज पाप है। अगर जिस चीज से हमें राहत मिल रही है वो चीज पाप नहीं है। समाज तो हमें घर में अच्छी रोटी भी अगर हम खाएंगे ना तो समाज तो हमारा घी रोटी भी देख के जलेगा ना। तो हमारा कि जिस चीज से अगर हमारी आत्मा संतुष्ट है और मुझे लग रहा है कि ये गलत नहीं है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मेरी आत्मा ये कह रही है कि ये गलत है